हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डाइट के बारे में जाना है और दूसरे टॉपिक्स के बारे में जाना है। बट स्ट्रेस आजकल सभी की ज़िंदगी में है। एक छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, एज वी मूव ऑन इन लाइफ टीनेजर स्ट्रेस रहता है। उसके बाद जो वर्किंग कैटेगरी है उनका स्ट्रेस डिफरेंट है और एजेड लोगों का स्ट्रेस भी डिफरेंट है। तो कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, आज हम लोग 7 सिंपल स्टेप्स में उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है हेल्दी डाइट, क्योंकि हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो इसीलिए कई बार स्ट्रेस में हम लोग परेशान होके, फ्रस्ट्रेटेड होके कई बार गलत खाना खा लेते हैं। आइसक्रीम्स ले लिया, बहुत सारा चॉकलेट्स ले लिया, कुछ भी स्वीट्स ले लिया, बट अल्टीमेटली वी आर डैमेजिंग आवर ओन बॉडी। तो पहला स्टेप जो है उसको मैनेज करने के लिए ऑलवेज मेंटेन अ वेरी हेल्दी डाइट विच शुड कंटेन लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन। क्योंकि अगर आपका बॉडी हेल्दी होगा यू विल नॉट फील वीक। विथ स्ट्रेंथ कम्स द पावर टू हैंडल स्ट्रेस। तो इसीलिए हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए पहला चीज़ जो एब्सोल्युटली मस्ट है वो है हेल्दी डाइट। नेक्स्ट जो स्टेप है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वो है स्लीप, क्योंकि रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए। जब हम लोग, आप देखिएगा कि जब हम लोग का स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, एज इट इज़ वी आर वेरी इरिटेटेड। कोई भी छोटा छोटा चीज़ जो है वो हम लोग को इरिटेट करता है, परेशान करता है, और उसमें हम लोग का कोई भी अगर स्ट्रेस का अगर कोई कारण हो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड गेट गुड रेस्ट। स्लीप रिलीव्स द बॉडी ऑफ मेनी टॉक्सिन्स एंड उसके साथ क्या क्या है, स्लीप मूड को बूस्ट भी करता है। दैट विल कीप यू इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड एंड इन अ मच बेटर पोजीशन टू हैंडल स्ट्रेस। नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो है एक्सरसाइज। बिलीव मी, एक्सरसाइज हैज़ गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज, अगर सपोज़ आप जिम में जा पा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप लोग जिम में नहीं जा पा रहे हो तो भी देयर आर डिफरेंट वेज टू हैव अ हेल्दी एक्सरसाइज रिजीम। लाइक वॉकिंग कैन बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। या फिर आप कहीं पे भी स्ट्रॉल लेने के लिए जा रहे हो, एनीथिंग एनीवेयर। सो एक्सरसाइज क्या होता है, जो फील गुड केमिकल्स है वो बॉडी में रिलीज़ करता है, और उससे क्या होता है कि बॉडी में एक अपलिफ्टमेंट का फीलिंग आता है, और वो आपको मेन स्ट्रीम जो आप सोच रहे हैं उससे भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एक्सरसाइज विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के अलावा जो है म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट अपलिफ्टर। म्यूज़िक बहुत अपलिफ्ट करता है मूड्स को। सूदिंग म्यूज़िक होगा तो इट विल हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर, द हार्ट बीट, और दूसरा जो एंग्जाइटीज़ है उसको रिलीव करने में हेल्प करेगा। और अगर अपबीट म्यूज़िक होगा तो यू कैन स्टीम ऑफ, वो जो अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है यू कैन स्टीम ऑफ विद एन अपबीट म्यूज़िक। सो म्यूज़िक कम्स एज अ ग्रेट रिलैक्सेशन, एज अ ग्रेट वे आउट। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप को परेशान करें, मतलब स्ट्रेस के बारे में बार बार सोच के, बट कॉन्शियसली अगर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू सम फ्यू सिंपल स्टेप्स, हम लोग स्ट्रेस को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हर किसी का ही एक स्ट्रेस रिलीज़ का किट होना चाहिए। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ किसी को मेडिटेशन से रिलीफ मिलता है, दैट पर्सन कैन गो फॉर मेडिटेशन। कुछ लोग मेडिटेट कर नहीं पाते हैं, तो देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो। मेडिटेशन से स्ट्रेस रिलीफ होगा ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज़ योर वे आउट, तो उसमें सम पीपल इफ़ दे वॉच कॉमेडी तो उससे उन लोगों का स्ट्रेस रिलीव होता है। कुछ लोगों को गुड बुक, कोई भी बुक है, इट कैन बी गुड बुक का डेफिनेशन मीन्स व्हाट इज़ गुड इन योर आइज़, कौन सा आपको पसंद आता है। तो एक अच्छा बुक रीड करने से भी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। सो व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स आउट फॉर यू, यू विल नो बेटर कि मेरे को कॉमेडी देखने से अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे कोई किताब पढ़ने से अच्छा लग रहा है, या मेडिटेशन से वो रिलीफ आ रहा है। सो व्हाट इज़ योर वे आउट, तो इसको एक मतलब स्ट्रीमलाइन कर लेना होगा। नेक्स्ट इज़ इंजॉइंग नेचर। इंजॉइंग नेचर मतलब कभी भी आप पार्क में चले जाइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए। तो फिर जब आप नेचर को एंजॉय करते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस सम पीस।
चेंज ऑफ सीनरी विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर मूड, क्योंकि जब आप नेचर में देखते हैं, नेचर में खो जाते हैं, नेचर में वो पावर है जो आपको वो क्या बोलते हैं, आपको वो स्ट्रेंथ देगा, वो जो आप गैदर करके यू कैन कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस फैक्टर्स। तो इसीलिए नेचर इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो गेट क्लोज टू नेचर। कभी कुछ नहीं, पार्क में जाकर बैठ गए, थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कर लिया, लुक एट द ट्रीज, लुक एट द स्काई, लुक एट द बर्ड्स, लुक एट द नेचर अराउंड यू। हाँ, अगर वहाँ कोई छोटा सा पॉन्ड है उसके तरफ देखिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट वी मिस आउट ऑन द डेली रूटीन। तो नेचर में भी जब आप खो जाइएगा तो फिर स्ट्रेस का जो पैरामीटर है वो अपना अपनी कम होगा ही। लास्ट जो फैक्टर है वो है सोशलाइज करना, क्योंकि सपोज़ हम लोग स्ट्रेस के थ्रू से गुज़र रहे हैं तो उसका भी एक पीक पॉइंट होता है। तो उस समय अगर हम लोग सोशलाइज करें, हाँ, किसी से बात करें, किसी के घर में चले जाएं, फ्रेंड्स के साथ हम लोग मिक्सअप करें, तो दैट विल हेल्प अस टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड पुट अस बैक इन आवर हैप्पी प्लेस अगेन। सो ये 7 जो स्टेप्स हैं ये हेल्प करेंगे हम लोगों को टू बी इन आवर ओन प्लेस ऑफ पीस। तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, एंड ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से एक प्रोग्राम हो, अलग से इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना हो, वो नहीं है। सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स के माध्यम से, सिंपल स्टेप्स के थ्रू वी कैन प्रोग्राम आवरसेल्फ, वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ एंड वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेस क्वोशेंट। क्योंकि देखिए, स्ट्रेस हर किसी के ज़िंदगी में है, रहेगा, तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम लोग मैनेज करना सीख जाए तो उसका क्वांटम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अगर उसको कंट्रोल करना हम लोगों को मतलब समझ नहीं आए तो वो मैक्सिमाइज्ड हो जाता है। तो इसीलिए हेल्दी लिविंग, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लिविंग, पीसफुल लिविंग एंड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ या स्ट्रेस मिनिमाइज्ड लाइफ। बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन सून।